महाराज जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, जब कथाओं की बात आती है तो लोग इसको भक्ति से जोड़ने लग जाते हैं। कहते हैं कि कथा भी एक जरिया है भक्ति करने का, एक माध्यम है भक्ति करने का, प्रभु चरणों में जुड़ने का। असल में अगर हम समझें कि भक्ति क्या है तो वो क्या होगी? आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कथा को लोग भक्ति से जोड़ने का जरिया मानते हैं। और मेरे जैसा कोई अगर वक्ता मिला होता तो उनको ये समझ में आया होता कि जीवन को समझने का जरिया कथा है, मात्र भक्ति से जोड़ने का नहीं, जीवन को समझने का जरिया कथा है। हम अब जब जीवन को समझने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आकर के हमारे ऊपर हमला बोलती हैं। बहुत सारा घर का प्रेशर, संसार का प्रेशर, दुनियादारी, इधर उधर की चीज़ें, इन सब दबाव में हम न अपने आप में रह पाते हैं, न किसी संत के पास जा पाते हैं, न हमारे ऊपर दुख हावी होता है, न सुख हावी होता है। मनुष्य की स्थिति विक्षिप्त हो जाती है, नींद भी नहीं आती, खाना पीना सोना भी नहीं। ऐसे स्थिति में विक्षिप्त सा मनुष्य जब मालूम पड़ता है तो उस विक्षिप्ता अवस्था में जब कोई संत, जब कोई महापुरुष आकर के बताता है कि आप इन सरल माध्यमों से आप अपने आप को समझने का प्रयास करो, तब समझ में आता है कि ये कथा तो भक्ति कम समझा रही थी, जिंदगी ज़्यादा समझा रही थी, जीवन जीने का रहस्य ज़्यादा समझा रही थी, अपने आप को ज़्यादा समझा रही थी। तो अपने आप को समझना है। अगर हम ये मात्र सुन लें कि कृष्ण ने ऐसे कहा अर्जुन से, ये मात्र समझ लें कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, ये मात्र समझ लें कि इतना बड़ा रामायण हो गया, तो हमको फिर कथा का महत्व समझ में नहीं आएगा। कथा का महत्व समझना है तो ये एक एक दृष्टिकोण, एक एक शब्द, एक एक अर्थ हमारे जीवन में किस तरह से घटित हो रहा है, सिर्फ ये जानना आवश्यक है। जैसे एक दृष्टांत से मैं आपको जोड़ता हूँ, और बहुत अटपटा आपको लगेगा लेकिन मैं बहुत नए तरीके से आपको बता रहा हूँ कि असंभवस्य हेम मृगस्य जन्म थापि राम लुलुभे मृगायः। सब लोगों का जेन्युइन प्रश्न होता है कि राम को मालूम था कि सोने का हिरन जो है जन्म लेना असंभव है, फिर भी राम उस सोने के मृग के पीछे भागे। तो क्यों भागे? प्रयोजन ये रहा कि क्यों भागे। प्रश्न तो यही रहा कि राम जानते थे, फिर क्यों भागे? क्योंकि वो भगवान थे, उनको नहीं भागना चाहिए, वो सारी चीज़ों का जानकार थे। फिर भी उस चीज़ की अंतः गहराई तक यदि कोई जाए कि राम इतने सात्विक हैं और राम रिश्तों को निभाने में इतने अच्छे पति हैं, ये यदि कोई पत्नी जान जाए कि उसका पति उसके लिए क्या कर रहा है, तो कभी भी वो अपने पति पर दबाव नहीं डालेगी। कभी भी कोई बच्ची अपने पिता पर किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डालेगी। कभी भी कोई बालक अपने पिता से झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि राम का दृष्टिकोण उस मृग के पीछे भागने का नहीं था। राम जानते थे कि सोने का मृग जन्म नहीं ले सकती है, फिर भी राम इसलिए उस मृग के पीछे भागे हैं क्योंकि पत्नी ने कहा है, पत्नी ने जीवन में कुछ चीज़ पहली बार मांगा है, और यदि इस चीज़ को मैं ला करके नहीं दे सका तो मैं पति कैसा। तो एक एक चीज़ हमारे जीवन में घटित हो रही है। तवे की एक रोटी की शिकायत होती है तवे से कि जब भी मैं तुम्हें गले लगाती हूँ, जब भी मैं तुम्हें गले लगाती हूँ तुम मुझे जला देते हो, अब मैं क्या करूँ? तो तवे ने कहा कि शायद तुम अपना जलना देख सकती हो, लेकिन जिस तरह मैं जल रहा हूँ मुझे थोड़ा यदि तुम देख लेती, तुम तो मेरे देह की तपन से जल रही हो, लेकिन जिस तपन से मैं जल रहा हूँ उस तपन में तुम जलोगी तो राख हो जाओगे। तो कथा हम लोगों को एक तवा का काम करती है कि संसार के उस तपन को रोक करके, उस आंच से लड़ करके हमको सुलभता से सेकती है, अपने गले से लगा करके सेकती है, परिपक्व बनाती है और खाने लायक बनाती है। ये कथा का रहस्य है, और ये कथा जीवन में भक्ति की परंपरा नहीं, ये कथा जीवन की परंपरा है। कथा मात्र